सुप्रभात छात्राः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य अस्माकं विषयः अस्ति उपपदविभक्तिः। प्रिय छात्रों, उपपदविभक्ति के कुछ नियम आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आज की इस कक्षा में, इस वीडियो में उन नियमों को भी पुनः पढ़ते हुए कुछ और नए नियम सीखेंगे। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी उपपद विभक्तियों के नियमों के अनुसार वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित विभक्ति पद की पूर्ति कर सकेंगे। वाक्यों में कहाँ किस प्रकार किस विशेष विभक्ति का शब्द लिखा जाना है, ये आप लिख सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर इन उपपद विभक्तियों का आपको स्वतंत्र रूप से वाक्यों में भी प्रयोग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आओ देखें उपपद विभक्ति क्या है। पूर्व पठित, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कारक चिन्हों से विभक्ति का प्रयोग आप सभी जानते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, बालक उद्यान में खेलता है। यहाँ से या में चिन्ह के द्वारा कलम और लिखने का संबंध अथवा उद्यान और खेलने का संबंध बताया जा रहा है कि लिखता है यानी कलम से लिखता है, या कहाँ खेलता है, उद्यान में खेलता है। क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए हिंदी में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये चिन्ह संस्कृत में नहीं होते। संस्कृत में सामान्यतः इन चिन्हों से ही कारक की पहचान करके विभक्ति लगाई जाती है। हम हिंदी के माध्यम से संस्कृत सीखते हैं तो हिंदी के व्याकरण के अनुसार हम संस्कृत को सीखते जाते हैं। जैसे कलम से चिन्ह से करण कारक, तृतीया विभक्ति, और कलम से की संस्कृत हुई कलमेन, सह कलमेन लिखति। उद्यान में से अधिकरण और सप्तमी विभक्ति, और उद्यान में की संस्कृत होती है उद्याने। बालकः उद्याने क्रीडति, बालक उद्यान में खेलता है। इस प्रकार हम वाक्य रचना करते हैं। लेकिन बच्चों, संस्कृत एक बहुत पुरानी भाषा है और हिंदी बाद की, तो हिंदी के व्याकरण से या हिंदी के चिन्हों के अनुसार पूरी तरह संस्कृत भाषा सीखी नहीं जा सकती। यही उपपद विभक्ति के नियमों की आवश्यकता है। तो उपपद विभक्ति क्या है? संस्कृत भाषा में कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं जहां कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती, बल्कि वाक्य में आए किसी विशेष शब्द को अधिकतर संस्कृत में पद कहा जाता है, तो किसी विशेष पद के कारण किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। तो उपपद विभक्ति क्या है कि जब वाक्य में आने वाले किसी विशेष पद के कारण, वो संज्ञा पद भी हो सकता है, क्रियापद भी हो सकता है, अव्यय पद भी हो सकता है ना, या धातु भी हो सकती है, तो उसके कारण कोई अन्य विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार नहीं लगाई जा रही है, ऐसी किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यही उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति के कुछ नियम इस प्रकार हैं। तो जो 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नियम इस बार निर्धारित हैं, वही नियम हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उभयतः परितः समया निक्षा प्रति विना योगे द्वितीया। उभयतः अर्थात दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया या निक्षा इनका अर्थ होता है समीप। ये दोनों शब्द ही समानार्थक हैं और समीप अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। प्रति
और, विना, बिना या अभाव अर्थ में। तो इन शब्दों के साथ वाक्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मंदिरम परितः सरोवरम अस्ति, मंदिर के चारों ओर सरोवर है। मम गृहम निक्षा समया उपवनम अस्ति, मेरे घर के समीप उपवन है, बगीचा है। बालः अम्बाम प्रति धावति, बालक माँ की ओर दौड़ता है। भोजनम विना शक्ति न प्राप्यते, भोजन के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इन सभी वाक्यों में मार्ग के दोनों ओर के चिन्ह से षष्ठी की उपेक्षा करके उभयतः के साथ द्वितीया लगाई गई है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी षष्ठी विभक्ति की उपेक्षा करके परितः, निक्षा, समया, प्रति और विना के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं उन सभी में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और नियम के अनुसार, क्योंकि उभयतः, परितः, समया, निक्षा, प्रति, विना इन सभी शब्दों के साथ द्वितीया का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। दूसरा नियम है सह साकम सार्धम समम अलम विना हीनः योगे तृतीया। सह माने साथ, साकम, सार्धम और समम, इनका भी यही अर्थ होता है। ये चारों शब्द समान अर्थ वाले हैं। अलम माने मत करो या बस करो, विना, बिना, हीनः, हीन का अर्थ भी अभाव के अर्थ में है, रहित या बिना अर्थ में आता है। इन सब शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विना को हम पहले भी देख चुके हैं, विना के साथ द्वितीया का प्रयोग अभी देखा था और विना के साथ तृतीया का प्रयोग भी होता है। बालः जनकेन सह या साकम गच्छति, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों समान अर्थ वाले हैं। इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य में हो सकता है तो उसके साथ तृतीया का प्रयोग करेंगे। बालक पिता के साथ जाता है। अहम मित्र समम या सार्धम क्रीडामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। अलम विवादेन, झगड़ा करने से, विवाद करने से बस करो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम असत्य वदनेन, झूठ मत बोलो। अलम के साथ यहाँ तृतीया का प्रयोग दिखाई दे रहा है। उत्साहेन विना कार्यम न भवति, उत्साह के बिना कार्य नहीं होता। विद्यया विना कुतः सुखम, उत्साहेन और विद्यया में बिना शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग देखा जा रहा है। तो बिना के साथ द्वितीया या तृतीया दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि बिना के साथ पंचमी का प्रयोग भी होता है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्म से रहित व्यक्ति पशुओं के समान होता है। विद्यया हीनः न शोभते, विद्या से रहित अच्छा नहीं लगता। तो हीनः शब्द के साथ धर्मेण और विद्यया में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पशुभिः समानः को भी रेखांकित किया है क्योंकि यहाँ समान या सम शब्द के साथ पशुभिः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो ये तृतीया विभक्ति के नियम हैं। इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच नमः दा कुप योगे चतुर्थी। रुच नमः, रुच माने अच्छा लगना, नमः नमस्कार करना, दा या यच देना, कुप माने क्रोध करना। इन शब्दों के साथ या इन धातु या अवयवों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। बालकाय मोदकम रोचते, बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है।
निज प्रशंसा कसमै न रोचते, अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ ध्यान दो कि जिसे कोई वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी होती है। वस्तु में चतुर्थी नहीं है। जिसे वस्तु अच्छी लगती है या नहीं लगती है तो रुच धातु के साथ, रोचते में रुच धातु का प्रयोग है, रुच धातु के साथ जिसे वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालक शब्द में चतुर्थी आई है, और प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती तो कसमय में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। फिर नमः अव्यय शब्द है नमः। नमः शिवाय, गुरुभ्यः नमः, मातृपितृभ्याम नमः। तो नमः के साथ शिवाय, गुरुभ्यः और मातृपितृभ्याम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नमः शब्द अव्यय है, लेकिन और उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, लेकिन नम धातु के रूपों के साथ द्वितीया ही होती है। कारक चिन्हों के अनुसार नम धातु के रूपों के साथ द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम मातरम नमामि, मैं माँ को नमस्कार करता हूँ। यहाँ नमामि नम धातु का रूप है तो मातरम में चतुर्थी न होकर द्वितीया ही हुई है। इस चीज़ को स्टार मार्क किया है, इसे बहुत ध्यान रखें। पुत्रः जनकाय जलम ददाति, सह अम्बायै उपहारम यच्छति। पुत्र पिता को जल देता है, वह माता को उपहार देता है। तो बच्चों, संप्रदान में चतुर्थी वैसे ही आपने सीखी है, प्रदान यानी देना। तो जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी होती है। तो ये उपपद में भी नियम है, क्योंकि हिंदी में कारक चिन्ह आने लगता है कि को देता है ना। तो को के अनुसार नहीं, बल्कि संप्रदान के अनुसार या दा धातु या यच के अनुसार इसमें चतुर्थी लगाई जा रही है। जिसे वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी, जनक और अम्बा शब्द में चतुर्थी लगी है। स्वामी सेवकाय कुप्यति, कुप माने क्रोध करना, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। गुरु शिष्येभ्यः कुप्यति, गुरु शिष्यों पर क्रोध करता है। तो जिस पर क्रोध हो उसमें चतुर्थी आती है। इनमें ध्यान दें इन शब्दों में कि जिसे कोई वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी रुच के साथ, फिर नमः के साथ तो क्लियर है, फिर जिसे वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी, या जिस पर क्रोध हो उसमें चतुर्थी आती है। जो क्रोध करता है वो तो कर्ता होता है, कर्ता में चतुर्थी नहीं प्रथमा लगाई जाती है। तो जो क्रोध करने वाला है उसमें नहीं होगी चतुर्थी, जिस पर क्रोध किया जा रहा है चतुर्थी उसमें लगाई जाएगी। तो ये चतुर्थी के नियम थे। रुच, नमः, दा और कुप के साथ चतुर्थी विभक्ति का संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। बहि विना भी रक्ष योगे पंचमी। बहि यानी बाहर, विना बिना, भी धातु है, भी धातु का अर्थ है भयभीत होना। रक्ष, रक्ष भी धातु है, रक्ष का अर्थ है रक्षा करना। इनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्राः विद्यालयात् बहि आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपादाने पंचमी, अपादान यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। तो छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं, जिससे बाहर जा रहे हैं या जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी का प्रयोग है। तो विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति आई। मित्रेभ्यः विना कुतः सुखम, मित्रेभ्यः बिना, मित्रों के बिना कहाँ सुख। अभी आपने पढ़ा है पहले नियमों में कि विना के साथ द्वितीया और तृतीया का भी प्रयोग होता है, तो पंचमी का प्रयोग भी विना के साथ किया जा सकता है। ये तीनों ही विभक्तियां विना के साथ प्रयोग की जा सकती हैं। मित्रेभ्य में पंचमी विभक्ति है, हालांकि शब्द रूपों में मित्रेभ्य चतुर्थी बहुवचन में भी आता है, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार मित्रेभ्य में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग कहा जाएगा। अब भी धातु को देखें। भी का अर्थ है भयभीत होना। मूषकः विडालात् बिभेति, चूहा बिल्ली से डरता है। विडालः कुक्कुरात् बिभेति, बिल्ला कुत्ते से डरता है।
जिससे डरते हैं उससे अलग होने का भाव होता है, उससे दूर जाने का अर्थ होता है। जिससे डरते हैं उसके पास नहीं जाते, उससे दूर भागते हैं। तो जिससे भय हो उसमें पंचमी। बिडालात और कुकुरात में पंचमी आई क्योंकि उनसे भय उत्पन्न हो रहा है। भारतीय सेना देशम शत्रुभ्यः रक्षति। भारतीय सेना देश को शत्रुओं से बचाती है, रक्षा करती है। ईश्वरः अस्मान् संकटेभ्यः रक्षेत। ईश्वर हमें संकटों से बचाए। तो जिससे रक्षा की जाए उसमें भी अलग होने का अर्थ आता है। तो उन शब्दों में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उपरि अधः पुरतः पृष्ठतः योगे षष्ठी। उपरि ऊपर, अधः नीचे, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, इन शब्दों के साथ, इन अव्यय पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। पर्वतस्य उपरि मंदिरम अस्ति। पर्वत के ऊपर मंदिर है। मंदिरस्य उपरि ध्वजः विराजते। मंदिर के ऊपर झंडा लगा है। वृक्षस्य अधः बालाः क्रीडन्ति। वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। घर के सामने बगीचा है। गृहस्य पृष्ठतः शाक वाटिका अस्ति। घर के पीछे सब्जियों की वाटिका है, किचन गार्डन है जहाँ सब्जियाँ उगाई गई हैं। मंदिरस्य पुरतः पुष्प विक्रेता तिष्ठति। मंदिर के पुरतः, पुरतः माने सामने, मंदिर के आगे फूल बेचने वाला बैठा है। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के पीछे खेलने का मैदान है। तो इन वाक्यों में उपरि, अधः, पुरतः और पृष्ठतः के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ एक चीज और ध्यान दे ले। उपरि, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, ये दिशाएं बता रहे हैं, डायरेक्शंस बता रहे हैं, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे। तो इसी प्रकार वामतः और दक्षिणतः इन शब्दों के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वामतः माने बाईं ओर और दक्षिणतः दाहिनी ओर। इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये भी यहाँ ध्यान कर सकते हैं। स्नेह निपुण विश्वस योगे सप्तमी। स्नेह, स्नेह माने प्रेम करना। निपुण, निपुण माने कुशल या प्रवीण होना। कुशल या प्रवीण समानार्थक हैं इसके। विश्वस, विश्वास करना। तो इनके साथ स्नेह और विश्वस धातुएं हैं और निपुण शब्द है। तो इनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अम्बा बालेषु स्नेहयति। माँ बच्चों से स्नेह करती है या बच्चों पर स्नेह करती है। भ्राता भगिन्याम स्नेहयति। भाई बहन से स्नेह करता है। तो भगिन्याम और बालेषु में स्नेह धातु के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नृपः वीणा वादने निपुणः आसीत्। राजा वीणा बजाने में निपुण था। सा वाहन चालने कुशला अस्ति। वह वाहन चलाने में कुशल है। सा स्त्रीलिंग है इसलिए कुशला शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो वाहन चलाने में कुशल है, जिसमें कुशल है, जिसमें निपुण है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। अर्जुनः धनुर्विद्यायां प्रवीणः आसीत्। अर्जुन धनुष विद्या में प्रवीण था। तो निपुण, कुशल और प्रवीण समानार्थक हैं। तो इनके जैसा और भी कोई शब्द हो तो उसके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर विश्वस धातु के रूपों के साथ जिस पर विश्वास हो। अहम त्वयि विश्वसामि। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। गुरु शिष्येषु विश्वसति। गुरु शिष्यों पर विश्वास करता है। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दें, जिस पर प्रेम हो, जिस कार्य में निपुण हो
या जिस पर विश्वास हो उसमें सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेम करता है या विश्वास करता है वह तो करता है, तो कर्ता में सप्तमी का प्रयोग नहीं, कर्ता में प्रथमा ही आती है। सप्तमी का प्रयोग जिस पर प्रेम हो, जिसमें निपुण हो या जिस पर विश्वास हो उसमें किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने ये उपपद विभक्ति के नियम देखे और आपने इन्हें सीखा कि किन किन शब्दों के साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आओ कुछ उदाहरण देखें जिनमें इनका प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उचित विभक्ति पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति का शब्द चुनकर वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिनमें एक रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान के लिए अलग अलग विभक्तियों के शब्द आगे कोष्ठक में दिए जाते हैं। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही विभक्ति का पद चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है और वाक्य पूरा करना है। बालकः बिभेति और बीच में रिक्त स्थान था। आगे वानर शब्द के रूप दिए हैं, वानरम, वानरेण और वानरात। तो यहाँ ध्यान करें कि बिभेति भी धातु का रूप है। भी के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। बच्चा बंदर से डरता है। तो इन तीनों शब्दों में से, दिए गए तीनों शब्दों में से, विकल्पों में से वानरात पंचमी का पद है, तो रिक्त स्थान में वानरात का प्रयोग होगा। बालकः वानरात बिभेति, बच्चा वानर से, बंदर से डरता है। फिर रिक्त स्थान था निक्षा गुरुद्वारः अस्ति, समीप गुरुद्वारा है। विद्यालय शब्द के 3 रूप हैं। तो निक्षा के साथ, निक्षा का अर्थ है समीप, निक्षा के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है। इसे याद रखते हुए आप विद्यालय का द्वितीया विभक्ति का पद रिक्त स्थान में पूरा करेंगे। विद्यालयम निक्षा गुरुद्वारः अस्ति, विद्यालय के पास गुरुद्वारा है। हीना धरा न शोभते, रिक्त स्थान के बाद इस प्रकार का वाक्यांश है, हीना धरा न शोभते, रहित धरती अच्छी नहीं लगती। और कोष्ठक में वृक्ष शब्द के 3 रूप दिए हैं, वृक्षम, वृक्षः, वृक्षेभ्य। तो हीना के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जानकर तृतीया विभक्ति का शब्द पहचाने कोष्ठक में से, और वृक्ष शब्द का इस प्रकार यहाँ रिक्त स्थान में प्रयोग होगा। फिर रिक्त स्थान के आगे पृष्ठतः सूर्य उदेति, उसके पीछे सूर्य उगता है। पर्वत के 3 रूप दिए हैं, पर्वतम, पर्वतेन, पर्वतस्य। पृष्ठतः योगे षष्ठी भवति, अतः एतेषां रूपाणाम् उचित विभक्ति पदम ज्ञात्वा पर्वतस्य इति पदस्य प्रयोगः अत्र भविष्यति। बालिका अम्बया सह आपणम गच्छति, लड़की माँ के साथ बाजार जाती है। अम्बया सह, अत्र सहयोगे तृतीया भवति। तो अम्बा, अम्बया, अम्बायै, एतेषु पदेषु अम्बया तृतीया विभक्तेः पदम अस्ति। तो अम्बया शब्द का यहाँ वाक्य में सह के साथ प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार बच्चों, आपने आज इस वीडियो में उपपद विभक्ति के प्रयोग के नियम सीखे। किन किन शब्दों के साथ, किन पदों के साथ किन विभक्तियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, ये जाना। तो अब आप नियम के अनुसार वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित विभक्ति पद की पूर्ति कर सकेंगे। यही आज का हमारा लर्निंग आउटकम था। तो इस प्रकार यह लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।